भगवान की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत की पावन सन्निधि में विराजमान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय पूज्य गुरुदेव, समस्त संत महात्माओं, विद्वत समाज, इस प्रांगण में उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, सबको वंदन, सबको नमन। वे हमारे सभी जन जिनके जीवन में भगवान की कथा का अमृत पान करना, भगवान के गुण का बखान करना, जैसे देवऋषि नारद के जीवन का अभिष्ट था, जैसे सुखदेव भगवान का अभिष्ट था, जैसे सूरदास तुलसीदास के जीवन का अभिष्ट था, जैसे नानक दादू पलटू के जीवन का अभिष्ट था। अगर जीवन भगवान की कथा का अमृत पान करना, उनके गुण का बखान करने के लिए हो जाए, तो जीवन कभी भी हताशा, निराशा या विषाद के लिए नहीं रह जाता। जब हम अपनों की बात करते हैं तो हम ममता में बंध जाते हैं, जब स्वयं के गुणानुवाद करते हैं तो अहंता के शिकार हो जाते हैं, अपनी लघु भग्गू की बात करते हैं तो ममता के ताने बाने सुदृढ़ हो जाते हैं, अहंता
और ममता से ऊपर उठने का एकमात्र मार्ग है अपने इष्ट, अपने सर्वेश्वर, अपने आराध्य के गुण कीर्तन करना, उनका शिवत्व, उनका सतीत्व। आप जानते हैं कि हमें किसी से प्यार बाद में होता है, पहले हम उसकी चर्चा सुनते हैं और फिर उसकी चर्चा गाने लगते हैं, और फिर स्थिति ये होती है कि दिल में छा गया है कोई, रूह में समा गया है कोई, आप ही रह गया, मुझको मिटा गया है कोई। जहाँ देह के होने का बोध नष्ट हो जाए, वहाँ पर परमात्मा बरसने लगता है। जो अपने सर्वस्व को परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं, वे देखते हैं कि वे कितने धनवान हो गए हैं। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धनवश तुम हो। कोई पहने माणिक लाल, कोई लाल जरावे, कोई रचे महावर मेहंदी, कोई मोती मांगन भरावे। सोने वाले, चांदी वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, तन के तो लाखों श्रृंगार हैं, पर मेरे मन के आभूषण बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। जब ऐसा भाव जागता है तो देखता है कि सर्वेश्वर बरसने लगता है। कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई मथुरा वासी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, भीतर बाहर सब जग, अन्यों के तो सौ तीर्थ हैं, पर मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, पर मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। जब ऐसा भाव जागता है तो देखता है कोई करे गुमान रूप का, कोई बल पर झूमे, कोई मारे दीन ज्ञान की, कोई धन पर घूमे। काया माया जोरू जुठू, जीता मरता सब जग जोरत, अन्यों के तो सौ तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, पर मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। उस भाव को उपलब्ध हुई ब्रज की गोपियां, जहां अहंता ममता के दायरे टूट गए, वहां सर्वेश्वर बरसने लगा। लेकिन बाधा हम ही है, हमारा ही अभिमान है। हमने सदैव अपनी गागर को उल्टा रखा, या फिर अपनी चित्त की गागर को वासनाओं से भरकर रखा। हमने अपेक्षा की, अपेक्षा की, अपेक्षा की, संसार की अपेक्षा। कदाचित ये गागर खाली होती, सीधी होती, उसकी करुणा तो सदैव बरसती है, पर हमारे ही चित्त में अभिमान की चट्टान आकर खड़ी हो गई। हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलता हुआ वो निर्झर झरना अपने प्रभाव के साथ बहता रहा, जिसमें निरंतरता थी, स्वच्छता थी, अपने उद्गम को पा लेने की आकुलता थी, व्याकुलता थी। कोई पास में खड़ा होता था, बात करता था, पर सुनाई नहीं देता था। इतना शोर, प्रभाव का शोर। फिर बड़ा दुर्भाग्य हुआ उस झरने के साथ। ऊपर से चट्टान टूट के आई और वहां पर आकर के रुक गई।
और यहाँ पर रुक गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य हुआ उस झरने के साथ। ऐसा ही दुर्भाग्य हमारे साथ भी हुआ बंधुओं। हमारे प्रेम के स्रोत पर भी अभिमान की चट्टान आकर रुक गई। नाम का अभिमान, प्रतिभा का अभिमान, पहचान का अभिमान, समर्पण का अभिमान और यहाँ तक कि अपने त्याग का भी अभिमान। कितना बड़ा खजाना देकर भेजा गया था हमें संसार में, पर इस अभिमान के नीचे सब कुछ दब गया। सारी रात रोते थे बाबा नानक, सावन भादों के बादल बरसते और पपीहा प्यासा हो प्यासा हो प्यासा हो प्यासा हो की रट लगाता। बाबा की आंखों में अश्रु बहते तो माँ अधीर होकर अपने पुत्र की आकुलता व्याकुलता को देखकर कहती कि सो क्यों नहीं जाते, आंखें नहीं जबती तुम्हारी। तो बाबा कहते माँ रोने दे मुझे, देख बाहर पपीहा प्यासा हो प्यासा हो प्यासा हो कि पैर लगाए हैं माते। उसका प्रियतम तो नजदीक ही होगा, उसे उसकी पुकार पर मिल जाएगा, पर मेरा प्रियतम तो मेरे पास होते हुए भी कोसों दूर है माँ। इसलिए प्रेम के अश्रु से इस अभिमान की चट्टान को पिघला देने दो माँ। मैंने प्रथम दिन आपसे निवेदन किया था कि ये भक्ति का मार्ग है, ये दर्वित होने का मार्ग है और भागवत प्रारंभ से लेकर के अंत तक तरस से भरी हुई है। उसका हो जाने की तरस जो आज तक किसी का नहीं हुआ, न अपनी जन्मदात्री का हुआ, न अपनी पालन करने वाले का हुआ। सब चाहते हैं कृष्ण को, सब चाहते हैं कृष्ण के प्रेम को। और आप जानते हैं कि गोपी का तड़पना भी उसका अगाध सुख है। गोपी को वो मिला जो भगवान सुखदेव को भी नहीं मिला, जो उद्धव जी को भी नहीं मिला, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं मिला, वो गोपियों को मिला। कल की कथा को आपने श्रवण किया, बाल कृष्ण भगवान आए हैं, माँ देवकी के यहाँ वो आए। कैसा स्वरूप है उनका, तमद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभगम। ऐसा अद्भुत स्वरूप है उनका। जब देखा माँ देवकी ने तो देखती ही रह गई। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ था। अष्टमी को आकाश का चंद्रमा भी कलंकित रहता है, लेकिन जो माँ के सामने आया वो तो कृष्णचंद्र है ना। माँ ने देखा, देखते रह गई अपने बालक को और भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी लेकर आए अपने बालक को गोकुल में। इस दृश्य का कल आपने दर्शन किया और वहां से दुगल धबल कन्या को लेकर गए मथुरा। तो अधीर हो गई देवकी, क्यों लाए वो वसुदेव की यशोदा की कन्या को यहाँ। वह दुर्विनीत दुरात्मा पापात्मा नष्ट कर देगा मेरे पुत्रों की भांति इस कन्या को भी। वसुदेव जी ने कहा, क्यों अधीर होती हो देवी, हम भारतीयों के लिए कन्या अपत्य होती है, मतलब वध करने योग्य नहीं।
यदि शत्रु की भी बेटी होती थी ना, तो हम उसकी भी बारात जिमाने जाते थे। सारे गांव की बेटी मेरी बेटी है, ऐसा भाव रहता था। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, दूभर हो गया है माँ भारती का आंगन बेटियों के लिए। माताओं, आप अपनी बेटियों की हत्या पेट में करते हो, संकोच नहीं होता है आपको? एक सर्पनी है जो अपने अंडों को खा जाती है, लेकिन आप तो मानवी हैं और मानवी होकर के सर्पनी की भूमिका कैसे निभा सकते हैं? आपको लगता है कि आपके बेटे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आपकी लाठी बनेंगे? पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बूटों की ठोकर से बर्बाद किया जाता है बुढ़ापे को, और वो बेटियां जो 7 समंदर पार भी रहती हैं, फिर भी अपने माता पिता के लिए सम्मान से भरी रहती हैं। भैया आता है, मायके आती है, भैया 1000 रुपए के खरे खरे नोट देता है, और माँ अंदर कोने में ले जाकर के अपनी बेटी को 50 रुपए का थोड़ा मोड़ा नोट देती है। बेटी वापस ससुराल लौटती है, उसकी दृष्टि अपने भाई के दिए हुए 1000 रुपए के नोट पर नहीं जाती, उसकी दृष्टि अपनी माँ के दिए हुए 50 रुपए के नोट पर जाती है। माता, वो प्रेम से भरा रहता है, वो समर्पण से भरा रहता है, वो वात्सल्य से भरा रहता है, वो करुणा से भरा रहता है, और वो नोट माँ की विवशता को भी बताता है। माता, आप इस धरती को सुना कर देना चाहती हो? माता, सोचो, यदि स्त्री ना रही तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, समर्पण नष्ट हो जाएगा, करुणा नष्ट हो जाएगी, और ये भी